अब भैया देवऋषि नारद जी भगवान के बाल रूप के दर्शन करके गए, बड़े प्रसन्न। समस्त देवता प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान का अवतार हुआ है। समस्त देवता, समस्त पृथ्वी माता भी अति प्रसन्न है कि भगवान ने अवतार ले लिया। मेरे ऊपर जो पापियों का भार बढ़ गया है, अब भगवान मेरा भार दूर करेंगे। सुनो भैया, देवऋषि नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे देवऋषि नारद जी गए। जाकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले तो नारद जी नारायण कीर्तन गाते गाते बड़े प्रसन्न मुद्रा में हंस रहे थे। बड़े प्रसन्न थे नारद जी। भगवान शंकर ने कहा, हे देवऋषि नारद, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, भोलेनाथ, जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान ने अवतार ले लिया है। गोकुल गांव में नंद यशोदा के यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का अवतार हो गया है। मैं उन बाल रूप की छवि के दर्शन करके आ रहा हूं और इतनी चित्त आकर्षित करने वाली छवि है। एक बार जो उस बाल रूप के दर्शन कर लेता है वो तो मस्ती में डूब जाता है। आनंदमय परमात्मा की बाल रूप की सुंदर छवि मस्ती में डुबा देती है। आपको नहीं पता? भगवान शिव कहने लगे, देवऋषि, हम तो समाधिस्थ समाधि में बैठे थे, अब भगवान का अवतार हुआ है तो मैं भी भगवान के बाल रूप के दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ कैलाश से खड़े हो गए। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में त्रिशूल और डमरू है, मस्तक पर चंद्रमा है, नाम है चंद्रशेखर। जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो वो भगवान भोलेनाथ चंद्रशेखर कहलाते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं, गले में सर्प माला, पूरे शरीर पर शमशान की भस्म रमी हुई है। भगवान भोलेनाथ का जो रूप है वो चांदी की तरह चमकता हुआ गोरा रंग है भगवान शंकर का। प्यार से बोलो राधे राधे। चांदी की तरह चमकता हुआ गोरा रंग है भगवान शंकर का। और भगवान शंकर को संदेश मिला नारद जी के द्वारा कि पूर्ण ब्रह्म भगवान ने अवतार लिया है। तो बाल रूप के दर्शन करने के लिए कैलाश से चल पड़े। भोलेनाथ ने डमरू बजाया, आलोक निरंजन शंख बजाया और कैलाश छोड़कर चल पड़े बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन करने के लिए। प्यार से बोलो राधे राधे। अब भैया भगवान भोलेनाथ गोकुल गांव में आ गए। गोकुल गांव में आई,
नंद महल की ओर भगवान शंकर जा रहे हैं। डमरू बजाता हुआ जोगी आगे जा रहा है। गोकुलवासी कहने लगे, भैया ऐसा जोगी बाबा तो हमने पहली बार देखो है। ऐसा जोगी बाबा तो हमने पहली बार देखो है। जाके बड़ी बड़ी जटाएं हैं, गले में सर्पमाला है और मस्तक पर चंद्रमा है, त्रिपुंड तिलक धारण किए हैं, शरीर पर भस्म रमी हुई है, हाथ में त्रिशूल और डमरू हैं। भगवान शंकर गोकुल की गलियों में जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। गोकुल की गलियों में जा रहे हैं और चलते चलते बाबा नंद पहुंच गए यशोदा मैया के द्वार। नंद द्वार पहुंच गए भगवान शंकर। और शंकर भगवान ने वहां जाकर के जोर से शंख बजाया। आलोक निरंजन। जोर से शंख बजा रहे हैं भोलेनाथ। अब भैया शंख की आवाज को सुन के यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी द्वार पे आई। यशोदा मैया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के देखा गले में सांप है, बड़ी जटाएं और एक जोगी जोर से शंख बजा रहा है। जोर से शंख बजा रहा है। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा ओ बाबा, बाबा मत शंख बजावे, पूजूं तेरे पामरे और पालना में सोवे मेरो जग जाएगो लाल रे। बाबा ओ बाबा शंख ना बजाओ, बाबा शंख ना बजाओ, मैं तुम्हारे पैर छूं। मेरो लाला अबई सोयो है और तुम जोर से शंख बजाओगे तो मेरो लाला जग जाएगो। हाँ, बाबा मत शंख बजावे, पूजूं तेरे पामरे और पालना में सोवे मेरो जग जाएगो लाल रे। शंकर भगवान कहने लगे, मैया आलोक निरंजन, मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूं। अरे मैया अरे मैया ऐसी का बात है, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करने आयो हूं। देखो बाबा, अन्न चाहिए तो मांग लो, धन चाहिए तो मांग लो, वस्त्र चाहिए तो मांग लो, सोना चांदी चाहिए तो बाबा मांग लो, कोई कमी ना है बाबा। अन्न धन वस्त्र सोना चांदी बाबा जो चाहिए सो मांग लो, दे दूंगी। हाँ, पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा जो चाहिए सो बताओ, वही ले दे दूंगी। भगवान शंकर कहने लगे, मैया ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना चाहिए तेरी माया, और अपने लाल के दर्श करा दे, मैं काशी तज आया। अरे मैया
मैं धन दौलत मांगने वारो जोगी नाऊं। मैया मैं धन दौलत मांगने वारो जोगी बाबा नाऊं। मोई तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, अपने लाला के दर्शन कराए दे मैया। तेरे लाला के दर्शन के लिए मैं काशी छोड़कर आया हूं। अपने लाल के दर्श कराए दे, मैं काशी तज आया। यशोदा मैया बोली बाबा जिद ना करो, काशी ते आओ चाहे हरिद्वार ते छोड़ के आओ, मो कोई मतलब ना है बाबा। तुम्हारे या रूप को देख के मेरो लाला डर जाएगो, मैं ना ही दर्शन कराऊंगी। मैया अभी जोगी हट के बारे में ना जाने। तो यशोदा मैया बोली बाबा तेरे हाथ जोड़ूं, तू भी बाबा त्रिया हट के बारे में ना जाने, मैं ना कराऊं दर्शन। ऐसा कहकर के जो है यशोदा मैया ने दरवाजा बंद कर लिया। प्यार से बोलो राधे राधे। ऐसा कहकर यशोदा मैया ने दरवाजा बंद कर लिया। अब भगवान शंकर सोचने लगे मैया यशोदा कितनी भोरी है। तुम लोग शांत नहीं रहेंगे ना। ये यशोदा मैया कितनी भोली है, जो मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना और मेरो लाला डर जाएगो, मेरो लाला डर जाएगो। बड़ी भोरी है यशोदा मैया। बोलो यशोदा मैया की जय। शंकर भगवान ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, दर्शन करे बिना मैं जाऊंगा नहीं। और शंकर भगवान भैया गोकुल गांव में थोड़ी दूर जाकर भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। हम भी दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। अब तो भैया भगवान बालकृष्ण सोचने लगे मेरी भोरी मैया भोलेनाथ को पहचान नहीं पाई। तो भैया ऐसो मचलियो लाला बहुत रो रोए। यशोदा मैया कबहू पाल नामे झुलावे, कबहू माखन खवावे, पर कन्हैया तो ऐसे मछले बड़े तेज रो रहे हैं, हिलकी भर भर बड़े तेज रो रहे हैं। यशोदा मैया ने सोचा जने आज मेरे कानाई जन कहा है गयो, मचल गयो है बहुत ही ज्यादा रो रोए। सज्जनों यशोदा मैया ने जो है सखियों को बुलाया, गोपियों को बुलाया। प्यार से बोलो राधे राधे। और कहने लगी अरे सखियों एक जोगी बाबा आयो, और जब से मेरो लाला बहुत तेज रो रोए, जोगी बाबा आयो तब से मेरो लाला बहुत ज्यादा रो रोए। एक गोपी को भेजा निक जइयो और वहां जोगी बाबा बुलाए के लियो। और इधर भैया कन्हैया तेज रोते रोते
एकदम से चुप हो गए। रोते रोते एकदम चुप हो गई, आंख बंद कर ली। यशोदा मैया डर गई, मेरो तो लाला होश भूल गयो। प्यार से बोलो राधे राधे। यशोदा मैया कहने लगी, बड़ो ज्यादा रोयो और रोते रोते मेरो कन्हैया होश भूल गयो। अरे गोपी ने जल्दी जाइयो, बा जोगी बाबाए बोलाए के लियो। अब तो भैया गोपी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के देखा बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे। बाबा, ओ बाबा, आवाज लगाई, चल रे जोगी नंद भवन में, यशमती तो ही बुलावे। बाबा नंद महल में चलो, यशोदा मैया बुला रही है। शंकर भगवान ने सोचा, पहले तो मैया ने दरवाजे के अंदर घुसने भी ना दिया, अब बुला रही है। लगता है प्रभु ने कोई लीला करी होगी। प्यार से बोलो राधे राधे। भगवान शंकर आए नंद महल में, भगवान भोलेनाथ आए। मैया यशोदा बोली, बाबा आ जाओ। बाबा मेरो लाला बहुत रोयो, जने कहा है गयो। हाँ, और रोते रोते मेरो लाला बेहोश है गयो। अब शंकर भगवान भी लीला करवे लग गए। मैया को देखकर, अरे मैया तेरे लालाएं बड़ी बुरी नजर लगी है, तेरे लालाएं बड़ी बुरी नजर लगी है। हाँ मैया। और यशोदा मैया कहने लगी, हाँ बाबा, ये गोपी आमे और घूर घूर के मेरे लालाएं देखे। कोई गुजरी जाने कहां से मेरे घर में आई गई और नजर गाड़ के ऐसे देख रही, मेरे लालाए नजर लगाई गई। अरे मैया, ये ब्रज की गुजरी है ना, इनकी नजर तो बहुत ही बुरी है। तेरे लालाए नजर लगाई गई। हाँ मैया, मैं नजर उतारूं 11 लाल मिर्च लेके आ मैया, साबुत लाल मिर्च, और 7 नमक की डली। आज के जमाने में तो पिसा हुआ नमक आता है, पहले जमाने में नमक की डलियां आती थी। माताएं सिलबट्टे पर पीस करके फिर सब्जी में डालती थी नमक। मैया 11 मिर्च लाल साबुत डंडी वाली, 7 नमक की डली, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी रास्ते की धूल लिया। मैया मैं तेरे लालाई ठीक कर दूंगा। मैया मैया यह सारा सामान लेके आई। भगवान शंकर ने हाथ में मिर्च नमक और वो सब लिया और कन्हैया के बार 7 बार कन्हैया के ऊपर उसारा। भगवान शिव कहने लगे, मैया चूल्हो कहाँ है? बोले बाबा चूल्हे में तो आग ना है, पर में अंगीठी में है। प्यार से बोलो राधे राधे। पहले जमाने में माताएं पूरे दिन घर में अग्नि रखती थी। सो भगवान शंकर ने जाकर के वो नमक और मिर्च आग में फेंक दिए।
जैसे ही भैया नमक और मिर्च आग में डाले, जलती हुई आग में नमक चटकने लगा, चट्टई चट की आवाज हैवे लग गई। नमक चटक रहा है और नमक चटकने से चट चट की आवाज भई तो शंकर भगवान कहने लगे, देख मैया कितनी जोर की नजर लगी है, चट्टई चट्ट बोल रही है। प्यार से बोलो राधे राधे। भैया बड़ी तेज नजर लगी है, चट्टई चट्ट बोल रही है। अब भैया आग में नमक की डली और मिर्च डालेंगे तो आवाज तो होगी। और सुनो, आजकल की माताएं बच्चों की नजर उतारें रुई बत्ती और सरसों के तेल में भिगोकर, तो आज भी ऐसे वो मानते हैं और होता भी है। जब बत्ती जलती है तो उसमें से तेल टपकता है, तू तू की आवाज करता है, और तेल टपकते समय ज्यादा ही आवाज करें तो आजकल भी माताएं कहती हैं बड़ी आवाज कर रही है, जोर की नजर लगी। प्यार से बोलो राधे राधे। अब भैया भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया की नजर उतारी और शंकर भगवान कहने लगे, प्रभु मैंने तो आपके दर्शन कर लिए, पर अब आप नेत्र खोलो, नजर से नजर तो मिलाओ। अब तो भैया बाल कृष्ण प्रभु ने नेत्र खोले, सामने भगवान शंकर खड़े हैं, सामने भगवान शिव के दर्शन कर बाल कृष्ण प्रभु बड़े जोर जोर से हंसने लगे। खिलकी मार के हंसने लगे। भगवान शंकर ने बाल रूप भगवान के दर्शन करे और बाल कृष्ण ने भोलेनाथ को देखा, बड़े प्रसन्न भई। सुंदर सांवरी सी सलोनी सी सूरत है कन्हैया की, और बाल रूप के दर्शन करके भोलेनाथ अति प्रसन्न भये, खूब मन में आनंद भयो। भगवान शंकर ने बाल कृष्ण प्रभु के चरणों को अपने सिर पर लगाया, जटाओं में लगाया। एक दूसरे के भगवान पुजारी भी हैं और एक दूसरे के पूज्य भी हैं। दोनों ने दर्शन करे और भगवान शंकर दर्शन करके जब जाए भी लगे, तब मैया यशोदायनिक मन में आई, ये जोगी बाबा तो मोए, शंकर भगवान सो लग रो है। प्यार से बोलो राधे राधे। लो, जब शंकर भगवान जाने लगे तब ये जोगी बाबा तो मोए, शंकर भगवान सो लग रो है, क्योंकि यशोदा मैया भगवान शंकर की रोजाना पूजा करती थी। भगवान शिव की भक्त थी यशोदा मैया। गले में सर्प माला है, हाथ में त्रिशूल है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक पर चंद्रमा है। ये जोगी बाबा शंकर भगवान तो नहीं। यशोदा मैया बोली, बाबा। हाँ मैया। बाबा तुम्हारो कहा नाम है? नाम पूछ रही। बाबा तुम्हारो कहा नाम है? शंकर भगवान ने सोचा अब तक इस भाव में लीला रही, नाम बताएंगे तो यशोदा मैया फिर हमें भगवान मान के जो है पूजने लग जाएगी। थोड़ी देर पहले दरवाजे से कह दिया, जाओ बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी। चलो हम भी नया नाम बता दें। मैया बोली, बाबा तुम्हारा का नाम है? शंकर भगवान ने कहा, मैया बूढ़ो बाबू नाम हमारो।
बूढ़ो बाबू नाम हमारो, सूर श्याम मोहि जाने। अरे मैया मेरो नाम है बूढ़ो बाबू और तेरो लाला है ना मोहि जाने। हाँ मैया तेरो लाला श्याम जाने। मैया बोली रिंदेव बाबा मैं है गई 80 साल की, मैं तो जानू नहीं, ये लाला कैसे जाने तो ये बाबा। हाँ मैया मैं तो वैसे ही कह रहा हूं, कोई ना जाने। प्यार से बोलो राधे राधे। अब तो भैया भोलेनाथ अति प्रसन्न भई और धन्य है यशोदा मैया।